तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 15 और तथा 900 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू लैसे पे गुणा मैसे पे। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल्स टू लैसे पे इंटू मैसे पे। लैसे पे हमारे पास है 900 और मैसे पे हमारे पास है 15 और पहली संख्या है, इनमें से हम पहली संख्या 60 को मान लेते हैं, तो पहली संख्या 60 होगी। तो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू 900 गुणा 15 गुणा 60। हम इसे सोल्व करेंगे। ये 60 हम इस तरफ से 900 गुणा 15 के नीचे ले आए, तो अब सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से भाग करेंगे 45 गुणा 5 करेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 22, 225। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन 225। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल है 7776। यदि उनके लघुत्तम समापवर्त 216 हों तो महत्तम समापवर्त क्या होंगे। जैसा कि हमने देखा था कि पीछे हम फॉर्मूला लिख सकते थे, तो इसको हम लिख सकते हैं वही फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल्स टू लैसे पे इंटू मैसे पे। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें यही फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 7 7 7 6 इज इक्वल्स टू लैसे पे हमको दिया हुआ है 216 और मैसे पे हमें ज्ञात करना है। तो मैसे पे को निकालने के लिए 7 7 7 6 अपॉन 216 इज इक्वल्स टू मैसे पे। इसको इससे भाग करेंगे तो ये जाएगा 36 बार। ऑप्शन हो गया इसका ए। मैसे पे इज इक्वल्स टू 36 आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रम से 1722 तथा 41 है। यदि दूसरी संख्या 287 हो तो पहली संख्या क्या है। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, लैसे पे गुणा मैसे पे इज इक्वल्स टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लैसे पे की वैल्यू दे रखी है हमको 1722, मैसे पे की दी है 41 और पहली संख्या हमको ज्ञात करनी है और दूसरी संख्या 287 दी हुई है। तो पहली संख्या इंटू 287। पहली संख्या इज इक्वल्स टू हो जाएगा 287 को इनके नीचे भेज देंगे, पहली संख्या हो जाएगा 1722 गुणा 41 अपॉन 287। इसको भाग करेंगे हम तो हमें मिलेगा 246 है थर्ड ऑप्शन।
तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 1350 है। यदि इसका महत्तम समापवर्तक 15 हो तो संख्याएं क्या होंगी? तो हम संख्याएं मान लेते हैं। पहली संख्या हम मान लेते हैं x। पहली संख्या हमने मान ली x और दूसरी संख्या हमने मान ली y। और हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल्स टू मैसेप इंटू लेसेप। सो दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा x इंटू वाई लेसेप इंटू मैसेप। मैसेप हमें दिया है 15। सो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1350, यानी 1350 क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है 1350। और लेसेप हमें निकालना है, फ़िलहाल के लिए निकाल रहे हैं, इंटू मैसेप हमें 15 दिया है। तो लेसेप की वैल्यू आ गई 1350, इसको इधर भाग में भेज देंगे अपॉन 15 नामा 135 90। सो दो संख्याएं हैं हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास दो संख्याएं हैं x एंड y जिनका मैसेप 15 है तथा लेसेप 90 है। तो अब हम जाएंगे ऑप्शंस के ऊपर। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, मैसेप तो 15 है लेकिन लेसेप 15 नहीं 90 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इन दोनों का मैसेप है 15 और लेसेप वो है 90। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो संख्याएं होंगी हमारे पास 30 और 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन 2। सो स्टूडेंट्स अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 9 गुणा 315 है। यदि दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त होता है तो पहली संख्या क्या है? सो इसमें हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने का ये दूसरा तरीका दिया है, तो इससे हम आसानी से यहाँ से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। सो दूसरी संख्या हम निकालेंगे। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जब 3 से भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त होता है तो 21 को 3 से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। दूसरी संख्या हो जाएगी 21 गुणा 3 63। सो हमें दूसरी संख्या मिल गई। तो पहली संख्या निकालने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू लेसेप गुणा मैसेप। दूसरी संख्या हमको मिल गई है 63, तो इसकी वैल्यू हो गई 63। ये पहली संख्या। लेसेप है हमारे पास 315, मैसेप है 9, तो पहली संख्या हो गई 63 को नीचे भाग में भेज देंगे 315 गुणा 9 अपॉन 63 9 सत्ते 63। इसका आंसर हो जाएगा 45। सो जैसा कि हम देख सकते हैं, ना तो पहला ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो 45 इन ऑप्शंस में है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना होता है? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं में 5 और 8 का अनुपात है। यदि उनके लघुत्तम समापवर्तक 480 हों तो बड़ी संख्या क्या होगी?
सो मान लेते हैं कि पहली संख्या है 5x। पहली संख्या को हम मान लेते हैं 5x और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 8x। तो अब हम इन दोनों का लैसे पे निकालेंगे। तो पहली संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा x 8 गुणा x। तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो ले लेंगे लैसे पे। तो x आ गया कॉमन और 5 अलग है और 8 अलग है, तो 5 गुणा 8। तो 8 पंजे 40, 40x हो गया लैसे पे। और लैसे पे हमको दिया गया है 480। सो 480 हो जाएगा 40x की। सो लैसे पे को हम 480 के इक्वल कर देंगे। तो 40x इजिकल्स टू हो जाएगा 480। x इजिकल्स टू 480 भाग 40। तो 4 से 48 को काटेंगे 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। तो हमारी संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 5 गुणा 12 और 8 गुणा 12। तो 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि है 96। तो आंसर हो जाएगा 96 जो कि इन दोनों में बड़ी है। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए।